गेन। गेन क्या होता है? प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इंसिडेंटल टू बिजनेस। दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रॉफिट, दूसरा होता है गेन। देखने के अंदर दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं कि ये भी प्रॉफिट है और ये भी गेन है। दोनों का मतलब तो लाभ हुआ, फायदा हुआ या लाभ हुआ। लेकिन बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आपने कोई छोटी सी दुकान ओपन कर रखी है, जनरल स्टोर आपने ओपन कर रखा है, जनरल स्टोर जहाँ से आप डेली दूध वगैरह लेकर आते हैं, डेली जो रोजमर्रा का जो सामान लेकर आते हैं वो, उसके अंदर जो उसका ओनर है वो डेली मार्केट से माल लाता है, गुड्स लेकर आता है। गुड्स जो भी उसका दूध या और जो भी आप अंडे वगैरह ये लेकर आते हैं, मान लो उसने 5000 का सामान परचेज किया मार्केट से और उसके अगेंस्ट में उसने 4000 का सेल कर दिया। सेकेंड डे उसने फिर 3000 का सेल कर दिया। ये 2 दिन की उसकी सेल हो गई। 5000 का उसने गुड्स परचेज किया और 2 दिन में उसमें पहले 4000 फिर 3000, टोटल 7000 का उसने अपना गुड्स सब बेच दिया। अब देखिए उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। 7000 सेल से उसने लिया, 5000 उसने परचेज के लिए दे दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 7000 माइनस 5000, 2000, 2000 उसका प्रॉफिट हुआ। तो जब गुड्स सेल करते हैं, जो अपनी दुकान के अंदर वो डेली रूटीन के अंदर जो सेल कर रहे हैं, जिसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसका वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं तो ग्रोसरी के आइटम वो सेल कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं तो वो मेडिसिन सेल कर रहे हैं। तो ये उसके जो रूटीन के जो आइटम है, रूटीन के आइटम कौन से होते हैं? जो डे टू डे बेसिस के ऊपर जो सेल करते हो, उस आइटम को सेल करने से जो उसको प्रॉफिट होता है वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, वो इस कैटेगरी में आएगा। कई बार क्या होता है, मान लो जहाँ से आप मिल्क वगैरह लेकर आते हैं, उसने मिल्क सेल किया, प्रॉफिट आ गया उसके पास, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो प्रॉफिट ही होगा उसका। अब उसके पास रेफ्रिजरेटर पड़ा रहता है जिसके अंदर वो मिल्क रखता है, तो 5 साल उसका पुराना हो गया, मान लो रेफ्रिजरेटर है, उसने 5000 में परचेज किया था स्टार्टिंग में। 5 साल बाद इसकी मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ती रही और कंपनी में इसकी जो वैल्यू है, आज अगर ये न्यू परचेज करता है तो इसका हो गया 15,000 के अंदर नया परचेज करेगा। स्टार्टिंग में इसने कितने में परचेज किया था? 5000 का। मार्केट में रेट बढ़ गई, 5 साल बाद आज इसको ये परचेज करेगा तो इसको 15,000 ये इसको पे करने पड़ेंगे। सपोज इस 5000 को जब वो रीसेल करता है, 5000 का जो रेफ्रिजरेटर उसने परचेज किया था 5 साल पहले, आज उसको सेल कर रहे हैं। सेल करने के बावजूद उसको अगर 5000 में परचेज किया था और उसको 6000 मार्केट में मिल जाता है तो क्या होगा? इसको गेन हुआ, क्यों? 5000 का आइटम है उसका, उसने 6000 में वो फ्रिज सेल कर दिया मार्केट में, जो इसके लिए यूजलेस है या यूजफुल भी होगा, उसने सेल कर दिया, तो 1000 क्या हुआ? इसके अंदर गेन हुआ। वो ये प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। प्रॉफिट की कैटेगरी में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका मेन जो बिजनेस है वो क्या करता है? मिल्क या और ग्रोसरी के आइटम वो सेल करते हैं। मिल्क या इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको सेफ रखने के लिए उसने रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, वो इसकी एसेट्स हो गई। इसका मेन बिजनेस ये नहीं है कि वो फ्रीज को मार्केट से परचेज करे
और उसको सेल करे, ये उसका मेन काम नहीं है। अगर उसका ये मेन काम होता है तो फ्रिज सेल करने से जो उसको प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट की कैटेगरी में आता है। लेकिन ग्रोसरी शॉप है, उसका मेन बिजनेस कोई फ्रिज परचेज और सेल करना नहीं होता। तो क्या होता है इस कंडीशन में, अगर वो अपना फ्रिज सेल करता है, फ्रिज उसकी एसेट्स हो गई, तो एसेट्स अगर वो सेल करेगा उसमें किसी भी प्रकार का उसको प्रॉफिट होगा, वो गेन की कैटेगरी में आएगा। तो प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस समझ गए होंगे आप कि ये प्रॉफिट जो रूटीन के अंदर जो गुड्स सेल करता है उसमें जो प्रॉफिट कमाता है वो प्रॉफिट की कैटेगरी में, और रूटीन में जिस आइटम का वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो आइटम अगर सेल करने से उसको कोई प्रॉफिट होता है वो गेन की कैटेगरी में आता है। सपोज उसने जो ग्रोसरी शॉप है वो रूटीन के अंदर वो मिल्क या और जो आइटम है वो सेल कर रहे हैं, उसने सपोज 5000 के उसने शेयर्स परचेज कर लिए मार्केट से, या गोल्ड परचेज कर लिया। उसने एक ज्वेलर के पास गया, जाकर उसने 5000 का गोल्ड परचेज कर लिया। आफ्टर 10 डेज उसने क्या किया, 5000 का जो गोल्ड है वो जाकर उसको सेल किया उसने और 6000 मिल गए। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपीज़ का गोल्ड के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ। तो क्या गोल्ड परचेज और सेल करने इसका काम है? ग्रोसरी शॉप है तो यहाँ पर या तो दूध बेचेगा, रूटीन के जो ग्रोसरी आइटम है वो बेचेगा, तो इसको ये प्रॉफिट नहीं हुआ 1000, ये इसको हुआ गेन। तो गेन और प्रॉफिट दोनों के अंदर डिफरेंस है, समझ गए होंगे आप दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है लॉसेज। लॉसेज क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेज। जो बिजनेस कर रहे हैं या जो शॉप है उसकी ग्रोसरी शॉप है उसके अंदर जो एक्सपेंसेस अधिक हो जाते हैं और इनकम कम होती है, तो क्या होता है लॉस हो जाता है उसमें, तो वो लॉस की कैटेगरी में आता है। सपोज वो पूरे महीने के अंदर जो ग्रोसरी शॉप वाला 15,000 का आइटम उसने परचेज किया पूरे महीने में, और इसके अगेंस्ट में उसने सेल किया, जो सेल किया वो हो गए उसकी 14,000। एक महीने की ये सेल है और ये परचेज है, परचेज हुई इसकी 15,000, सेल हुई 14,000। अब एक महीने बाद उसके पास कोई गुड्स भी नहीं रखा, शॉप के अंदर कुछ नहीं है उसके पास, जीरो है, तो इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्यों, आइटम भी उसके पास कुछ भी नहीं है, सारा माल जो परचेज किया था उसने बेच दिया। परचेज कितने में किया, 15,000 का, सेल कितने में किया, 14,000, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? इसमें लॉस हुआ। कैसे हुआ, जो एक्सपेंसेज है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेज, ये टोटल इसके एक्सपेंसेज है, परचेज या जो उस पर चार्जेज वगैरह 14,000 है, 14,000 इसकी सेल है, मैं गलत बोल गया, 14,000 इसकी सेल है, परचेज कितनी इसकी 15,000, तो टोटल एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेज, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेज ओवर टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू कितनी उसकी 14,000 और परचेज कितनी है 15,000, तो क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? उसने अपनी पॉकेट से दिए 15,000, वापस उसके पास आई 14,000, तो 14,000 सेल माइनस एक्सपेंसेज क्या हुआ, -1,000, तो ये इसको 1,000 का लॉस हो गए हैं यहाँ पर। तो प्रॉफिट हमने समझ लिया, लॉस समझ लिया, गेन समझ लिया। परचेज, परचेज क्या होता है, परचेज आपको सबको पता ही है, जो रीसेल पर्पज के लिए आइटम परचेज करके लाता है कोई भी शॉपकीपर, मान लो ग्रोसरी वाला है, वो मिल्क परचेज करके उसके बाद वो रीसेल करता है उसको, यही उसका बिजनेस है मेन। तो परचेज क्या होगा उसका, ये परचेज जो मिल्क या जो रूटीन के आइटम जो सेल करेगा वो क्या होगा, परचेज। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होगी, अच्छा जो परचेज होगा उसको कहाँ पर शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे वो, और मैं बता देता हूँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है
पी एंड एल अकाउंट, इसके अंदर डेबिट साइड के अंदर इधर शो करेंगे टू परचेज, जो भी 15,000 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर परचेज शो करेंगे। उसके बाद आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होती है? गुड्स वो परचेज करके लाते हैं। मान लीजिए उसने, मैं मिल्क का ही एग्जांपल देता हूँ, क्यों मिल्क है वो आप डेली यूज में लेते हो, आप परचेज करने के लिए भी जाते हो। तो मिल्क जो आपका शॉपकीपर है वो उसने 50 kg मिल्क मंगवाया, उसने पैकिंग मंगवाई कि भाई 1 kg वाला आप मेरे को सप्लाई कर देना। तो मॉर्निंग में उस ग्रोसरी वाले के पास 50 kg 1 kg की पैकिंग उसने ऑर्डर करी थी, और उसको 1 kg की न मिलकर उसको 2 kg की जो पैकिंग है वो आ गए उसके पास। अब कोई भी उसका जो कस्टमर है 2 kg एट ए टाइम तो लेगा नहीं, वो तो 1 kg के कस्टमर है उसके डिफरेंट। तो उस कंडीशन में जो आपका जो ग्रोसरी वाला वो क्या करेगा, ये जो गुड्स उसने परचेज किया, जो मिल्क परचेज किए, जो 1 kg 2 kg की उसने सप्लाई करी है, उसको वापस कर देगा कि मेरे को नहीं चाहिए भैया, आगे कस्टमर इसको लेगा नहीं तो मैं क्या करूंगा इसका। तो जो उसने गुड्स परचेज किए हैं वो उसको वापस कर देगा कंपनी वाले को कि ये अपना 50 kg जो 1 kg की पैकिंग 2 kg की पैकिंग है उसको वापस ले जा, मेरे को नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये पहले उसने गुड्स परचेज किया, उसके बाद उसने सेल कर दिया। सेल नहीं किया, इसने रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को आउटवर्ड सप्लाई भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, दोनों एक ही चीजें होती है। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज को दिखाते कैसे हैं फाइनल अकाउंट के अंदर, अभी मैंने बताए हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके डेबिट साइड के अंदर ये परचेज, जो भी अमाउंट होगी यहां पर दिखा देंगे। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या हुआ, जो आपने परचेज किया उसको वापस करते हैं। अब उसको बैलेंस शीट या पी एंड एल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, जो आपने परचेज किए है, जो गुड्स उसने परचेज किए हैं, देखिए ये उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड हो गई उसकी जहां एक्सपेंसेस दिखाते हैं। तो यहां पर वो लिखेगा टू परचेज। मान लीजिए उसने 20,000 का गुड्स परचेज किया, कुछ माल उसने वापस कर दिया, जो गुड्स है वो लेकर आया, उसको अप टू स्टैंडर्ड नहीं है कि ये मेरा यहाँ पर माल बिकेगा ही नहीं, गुड्स बिकेगा नहीं, तो आप वापस ले जाइए। उसने 5,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो यहाँ पर उसको करेगा लेस परचेज रिटर्न 5,000। नेट कितना आ रहा है उसके पास परचेज 15,000, तो ये 15,000 इसकी परचेज हो गई। अब आता है सेल। सेल क्या होता है, जो डे टू डे बेसिस पर जिसका वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो रूटीन के अंदर वो गुड्स सेल कर रहे हैं। जैसे कोई ग्रोसरी वाला है वो ग्रोसरी सेल करेगा, मेडिकल स्टोर वाला मेडिकल जो मेडिसिन है वो सेल करेगा। तो जो रूटीन में डे टू डे बेसिस के ऊपर जिसकी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको सेल करने से जो रेवेन्यू आती है वो सेल की कैटेगरी में आता है। अगर उसने अपनी कोई फिक्स एसेट सेल करी है, मान लो उसने बाइक सेल कर दी, तो वो सेल की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो उसकी कैपिटल रिसीट हो गई। तो सेल है उसको कहाँ दिखाते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर। मैं बार बार फाइनल अकाउंट यूज में ले रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है, फाइनल अकाउंट में दो चीजें शामिल होगी बेसिकली, वैसे तो और भी होती है, आप समझ लीजिए दो आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट, ये दो आइटम उसमें इंक्लूड होंगे। तो कहाँ पर हम उसको शो करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में या बैलेंस शीट में, ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं बार बार बोलता हूँ कि फाइनल अकाउंट के अंदर हम कहाँ शो करेंगे। फाइनल का मतलब पी एंड एल अकाउंट है उसमें आएगा या बैलेंस शीट में आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ उसके अंदर। तो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर सेल कहाँ पर आएगी? रेवेन्यू साइड में, यानी क्रेडिट साइड के अंदर सेल। ₹10,000 इस टाइप से उसको शो करते हैं। अब आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब हमने किसी को आइटम अपने सेल किए, गुड्स सेल किया हमने, उस पार्टी ने क्या किया, जब 10,000 को हम सेल कर रहे हैं उसको, तो उसने 2,000 का गुड्स वापस कर दिया। तो उस कंडीशन में इसको कैसे शो करेंगे? फाइनल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके अंदर जाएगा ही। तो ये तो सिर्फ सेल का हो गया। अब सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है वो खत्म हो गया, सेकंड एग्जांपल उसने गुड्स रिटर्न भी कर दिया, तो वो कैसे शो करेंगे? सेल्स 10,000 लेस सेल्स रिटर्न, इस टाइप से शो करेंगे। 2,000 कितनी नेट सेल उसकी 8,000 होगी, ऐसे शो करेंगे। सेल्स रिटर्न इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। क्यों? जब सेल किया हुआ माल है वो वापस आएगा, तो वो शॉप के अंदर आएगा वापस, तभी तो वो रिटर्न होगा। जब गुड्स सेल करते हैं तो दुकान से उसका माल है या शॉप से उसका जो माल है या गुड्स है वापस चला गया। जब सेल्स रिटर्न होगी तो वो इनवर्ड वापस आ रहे हैं, शॉप के अंदर आ रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड दोनों एक ही चीज होती है।